सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला व सत्र न्यायालय अम्बाला द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अम्बाला के द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सभी जाति के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 28 अगस्त 2024 इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी रहने वाली है। यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, साथ ही फार्म के प्रत्येक कॉलम को आपको किस प्रकार भरना है ताकि आपसे किसी प्रकार की गलती न हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टेनोग्राफर के पदों पर यह भर्ती आपकी की जा रही है, जिसके लिए पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। कुल 18 पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए आवेदक से कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर 3 के ये पद हैं। आयु की बात करें तो 18 से 42 वर्ष हो। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु की गणना की जाएगी, और यदि आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 5 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। यानी कि हरियाणा निवासी होने पर आरक्षित वर्ग में यदि आप आते हैं तो आपकी आयु 18 से 47 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान आपका 25,500 मासिक रहेगा। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास हो, साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो, और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। दोस्तों, यह भर्ती आपकी स्थायी या परमानेंट भर्ती जिसको कहते हैं, या सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, वह नहीं है। भर्ती आपकी है एडहॉक आधार पर की जाएगी, जो आपकी या तो 6 महीने तक रहेगी, या फिर जब तक माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के द्वारा स्टेनोग्राफर की रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती, तब तक आपकी यह भर्ती रहेगी। यानी साल, 2 साल, 3 साल भी आपकी भर्ती रह सकती है यदि रेगुलर भर्ती न हो तो। लेकिन अभी आप यह मान के चलें कि भर्ती आप 6 माह के लिए ही किए जा रहे हैं। किसी भी आवेदक से कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। कुल 18 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के पदों की बात करें तो 7 पद हैं। SC वर्ग के पदों की बात करें तो 4 पद हैं। BC A वर्ग में 2 पद हैं। BC B वर्ग में 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग से संबंधित है तो 1 पद है, और भूतपूर्व सैनिक यदि BC A वर्ग से संबंधित है तो 1 पद है। साथ ही 1 पद दिव्यांग वर्ग के आवेदक के लिए, जो कि लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी से संबंधित है। तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, CSC सेंटर, मित्रा से ले सकते हैं, या जहां पर भी आपको फार्म मिल जाए वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी ऑफलाइन फार्म की जरूरत है तो आप vacancy.com forum.com से भी किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन या तो आपको रजिस्ट्री डाक से भेजना है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जाकर भी जिला न्यायालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 28 अगस्त होगी। पता की बात करें तो द सुपरिंटेंडेंट, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अम्बाला, पिन कोड 134003, हरियाणा। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से डाकघर में जाकर भेज देना है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय अम्बाला में जाकर जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं 12वीं स्नातक का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना है। आरक्षित वर्ग से संबंधित यदि आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। सामान्य वर्ग में है तो फिर जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे लगाने हैं। दोनों पर अपना पता लिखने के साथ साथ आपको दोनों लिफाफों पर ही 10-10 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। एक आईडी प्रूफ लगाना है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, या कोई भी अन्य आईडी प्रूफ आप लगा सकते हैं। दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र की कॉपी भी फॉर्म के साथ लगानी है। यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है, या स्टेनोग्राफी का कोई डिप्लोमा प्रमाण पत्र है तो वह भी आप लगा सकते हैं। नहीं है तो जरूरी नहीं है। स्टेनोग्राफी का पहले आपने कहीं पे काम किया है, उसका अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। नहीं है तो इसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी प्रमाण पत्र है वह आपका 10वीं 12वीं स्नातक का प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग में है तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,
साथ ही आपको 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे, ये सभी को अनिवार्य रूप से भेजने हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एडहोक और साथ में अपनी कैटेगरी जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं, यूआर एमए कर रहे हैं तो जर्नल लिख सकते हैं, यूआर लिख सकते हैं, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन जर्नल, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम आपको लिख देना है। परीक्षा की तिथि इसमें आपको जिला न्यायालय की वेबसाइट पर ही डाली जाएगी। जिला न्यायालय की वेबसाइट है ambala.dcourt.gov.in। अंतिम तिथि के पश्चात आप इस वेबसाइट को रेगुलर रूप से देखते रहें ताकि आपको परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी मिल सके। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 15 अगस्त के दैनिक भास्कर अंबाला में या हिसार में इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार संबंधित नई नई जानकारियां चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से भी आप सीधा इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकली नई नई भर्तियों की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र आप वेबसाइट vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर उधर आपको भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए, सबसे पहले आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा फोटो पर आए और आधा पेपर पर आ जाए। इसके बाद बात करें फॉर्म के पहले नंबर कॉलम की, तो इसमें आपको अपना नाम है वह कैपिटल अक्षरों में लिखना है। जो भी नाम आपका 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार है वह आप इसमें लिखें। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यदि आप महिला हैं तो अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं। इसमें आपको अंकों में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर में पुरुषों को मेल लिखना है और महिलाओं को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में जो अविवाहित है वह अनमैरिड लिखेंगे, जो विवाहित है वह मैरिड लिखेंगे। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी आपको लिख देनी है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग वर्ग के आवेदक हैं तो आपको इसमें यस लिखना है, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल या नो लिख सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी योग्यता है, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी योग्यता है वह आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है स्टेनोग्राफी से संबंधित तो उसका विवरण आपको इसमें डालना है। यदि कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा है तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगले कॉलम में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। ऐसे ही आपको अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ लिख देना है। यदि स्टेनोग्राफी का अनुभव है तो इस कॉलम में आपको अनुभव की विवरण डाल देनी है, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इस कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी है वह डाल देनी है। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिनके पास डिप्लोमा कंप्यूटर का भी है और स्टेनोग्राफी का भी है वह स्टेनोग्राफी के डिप्लोमा की डिटेल यहाँ दे सकते हैं और कंप्यूटर के डिप्लोमा की डिटेल इस वाले कॉलम में दे सकते हैं। जिनके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है वह यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बात की जाए तो सिर्फ आपको अपना सिग्नेचर करना है, यूअर फेथफुली और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और रोज नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।